दोस्तों यदि आपने अभी अपना फेसबुक प्रोफाइल फेसबुक पेज में कन्वर्ट किया है इस प्रकार प्रोफेशनल मोड ऑन करके, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को फेसबुक पेज में कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि केवल इसका प्रोफेशनल मोड ऑन करके आप पैसा कमा लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि जब हम अपनी फेसबुक प्रोफाइल को फेसबुक पेज में कन्वर्ट करते हैं और उसका प्रोफेशनल मोड ऑन कर देते हैं, तो ये तो हमारी पहली सेटिंग होती है। इसके अलावा हमें 15 से लेकर 20 सेटिंग और करनी होती है, तभी कहीं जाकर हमारा जो नया नवेला फेसबुक पेज है वो रिकमेंडेबल बन पाता है, उस पर फेसबुक पेज रीच भेजता है। समझ में आ रहा है? यदि स्टार्टिंग में ही आपने सेटिंग्स को लेकर गलतियां कर दी, तो आप कितना भी अपने नए नवेले फेसबुक पेज पर वीडियो डाल देना, आपका फेसबुक पेज ना ही फेसबुक उसको रिकमेंड करेगा, ना ही उस पर रीच भेजेगा और ना ही आप उससे 1 रुपया कमा पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको आज की इस वीडियो में 15 से लेकर 20 इंपोर्टेंट सेटिंग्स बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट्स को गौर से समझिएगा। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली ले जाता हूं अपने फेसबुक पेज पर। दोस्तों ये रहा मेरा फेसबुक पेज, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, संतोष सिंह के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं यदि आप यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से अच्छे लेवल पर पैसा कमाना चाहते हैं। साथ ही यदि आप एक क्रिकेट के यूट्यूबर से, तब तो आपको 100% फॉलो और लाइक करना ही करना है, क्योंकि यहीं पर आपको मैं ट्रेनिंग देने वाला हूं कैसे आप IPL 2024 के अंदर धमाल मचाने वाले हैं और कैसे आप अपने चैनल को, अपने फेसबुक पेज को ग्रो करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम अपने फेसबुक प्रोफाइल को फेसबुक पेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा फेसबुक पेज है स्टार्टिंग में फेसबुक प्रोफाइल ही था। मैंने इसका प्रोफेशनल मोड, जैसा कि आप यहां पे क्लियर देख सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल को इसका प्रोफेशनल मोड ऑन करके इसको पेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहली सेटिंग तो मैंने ऑन कर दी है, लेकिन केवल एक ही सेटिंग मैंने यहां पे नहीं की, कम से कम 15 से लेकर 20 इंपोर्टेंट सेटिंग की, तभी कहीं जाकर मेरा ये जो फेसबुक पेज है ये रिकमेंडेबल बना है और इस पर फेसबुक रीच भेज रहा है। भरोसा नहीं है तो मैं आपको रिकमेंडेशन और इसका रीच दिखा देता हूं। जैसे कि मैं बैक जाता हूं और मेरे यहां पे आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं। देखिए जस्ट मुझे 2 दिन हुआ है ये नया नवेला फेसबुक पेज बनाए। यहां पे देखिए 80% यहां पे रीच बढ़ चुकी है, 1600 यहां पे नई रीच आ चुकी है। नेट फॉलोअर्स यहां पे देख सकते हैं 2000% बढ़े हैं। आप यहां पे एंगेजमेंट भी देख सकते हैं 923% आया है और आप यहां पे कंटेंट भी देख सकते हैं 57% मैंने यहां पे कंटेंट भी अपलोड किया है। यानी कि फेसबुक ने भी मेरे नए फेसबुक जो पेज है उस पर रीच भी भेजना स्टार्ट कर दिया, इसको रिकमेंड भी करना स्टार्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई रिकमेंडेशन कैसे चेक करें कि हमारा जो फेसबुक पेज है ये प्रॉपर रिकमेंडेबल है कि नहीं। तो मैं आपको दूसरी सेटिंग बताता हूं। दोस्तों पहली सेटिंग तो आपको यही है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट सेटिंग आपको चेक करना है, तो आपको इस प्रकार होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की साइड में यहां पे प्रोफेशनल मोड यहां पे देख रहे हैं। यदि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को फेसबुक पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो पहली आपकी स्टेप होती है कि अपने प्रोफेशनल मोड को आप ऑन करिए। मैंने पहले से कर रखा है, तो मेरा ये जो फेसबुक प्रोफाइल है फेसबुक पेज में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसके फॉलोवर भी देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, देखिए व्यूज आज जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं, तो दोस्तों आप यहां पे क्लियर देख सकते हैं 5000 मेरे यहां पे फॉलोवर्स हैं मात्र 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर 5000 फॉलोवर्स हैं, आप यहां पे क्लियर देख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूं। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के लिए मैं आपको बैक ले जाना चाहूंगा और बैक ले जाने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहली जो आपको सेटिंग करनी होती है प्रोफेशनल मोड, उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल का स्टेटस चेक करना है। जैसे ही फेसबुक प्रोफाइल का आप स्टेटस चेक करते हैं, तो यहां पे आपका जो प्रोफाइल है या फिर पेज है उसका स्टेटस यहां पे बताता है ये रिकमेंडेबल है कि नहीं। जैसे कि आप पहला ही देख सकते हैं प्रोफाइल इज रिकमेंडेबल, यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं। देखिए रिकमेंडेबल क्लियर यहां पे लिख के आ रहा है, यानी कि मेरा जो फेसबुक पेज है ये प्रॉपर तरीके से रिकमेंडेबल है और इसका प्रमाण भी मैं आपको दे चुका हूं। लगातार मेरे फेसबुक नए नवेले पेज पर रीच भी भेज रहा है। समझ में आ गया? लेकिन इसके लिए मैंने 15 से लेकर 20 सेटिंग पहले से इस पर ऑन कर रखी है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, वही चीज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों यहां पे प्रोफाइल स्टेटस भी देख सकते हैं। प्रोफाइल स्टेटस आपने क्लियर देख लिया, यहां पे देखिए रिकमेंडेबल भी है। दूसरा यहां पर एक और सेटिंग निकल के आती है, एलिजिबल टू मोनेटाइज। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद देखिए मेरा जो फेसबुक पेज है
ये स्टार के लिए एलिजिबल है, यानी कि स्टार के माध्यम से मैं इस फेसबुक पेज पर पैसा कमा सकता हूं। दोस्तों जब आप अपने फेसबुक पेज पर 5000 फॉलोवर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो फेसबुक पेज होता है वो स्टार के लिए एलिजिबल हो जाता है, आपका जो स्टार का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो जाता है। देखिए मेरा यहां पे ऑन हो चुका है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए यहां पे अर्निंग का भी ऑप्शन आ चुका है, स्टार का भी ऑप्शन आ चुका है। हालांकि मुझे अभी किसी ने स्टार नहीं दिए क्योंकि 2 ही दिन पुराना मेरा फेसबुक पेज है, थोड़ा थोड़ा पुराना होता जाएगा, मेरा भी इस पे अर्निंग होगा। समझ में आ रहा है? तो दूसरी सेटिंग्स थी आपकी मोनेटाइजेशन की, जो कि मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं इंपोर्टेंट सेटिंग्स, ठीक है? जैसे कि 2 तो मैं बता चुका हूं, तीसरी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों आपको अपना जो प्रोफाइल स्टेटस है ये तो आपको चेक करना ही करना है, साथ ही आपको और चेक करना है। उसके लिए आपको नीचे की साइड में जाना है और जाने के बाद आपको मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहता हूं, जैसे बैक में यहाँ पे आपको ले जाना चाहता हूं। जैसे यहां पर आ गए, यहां पर आने के बाद आपको थोड़ा सा और बैक आना है और इस प्रकार आपको यहां पे आ जाना है, ठीक है? यहीं से वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग जो कि मैं 15 से लेकर 18 आपको बताने वाला हूं वो यहीं से स्टार्ट होती है। गौर से देखिएगा, अदरवाइज आपका फेसबुक पेज है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं होगा और रीच भी नहीं आएगी। तो दोस्तों नीचे की साइड में आपको जाना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने काफी सारे सेटिंग्स के यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे सिंगल सेटिंग्स का एक ऑप्शंस आपको दिखता है, यहां पर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे सेटिंग्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने काफी सारी डिटेलिंग यहां पे आ जाएगी। अब देखिए 1 बाय 1 आपको मैं सारी सेटिंग समझाता हूं, शॉर्ट में समझाऊंगा लेकिन इसका मतलब समझना और एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा और अपनी जो नई नवेली फेसबुक पेज है उस पर वो सेटिंग्स ऑन करिएगा, ठीक है? दोस्तों देखिए जब हम स्टार्टिंग में अपने फेसबुक प्रोफाइल को फेसबुक पेज में कन्वर्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले जो चेक करना है वो यहां पे ये वाली सेटिंग्स चेक करना होता है, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए जो नया नवेला जो फेसबुक पेज होता है उस पर ऑडियंस आना जरूरी है, उस पर विजिबिलिटी प्रॉपर तरीके से होना बहुत जरूरी है। यदि विजिबिलिटी नहीं होगी, ऑडियंस ही नहीं आएगी तो आपका वीडियो देखेगा कौन? समझ में आ रहा है? कितनी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों पहली जो सेटिंग्स है ऑडियंस एंड विजिबिलिटी में वो है हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू। जैसे ही सॉरी ये नहीं, नीचे की साइड में आपको जाना है, फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पे फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट पर क्लिक करते हैं आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, इनको यहां पे ऑन करना है। कैसे करोगे? जैसे कि पहली जो सेटिंग्स है वो है हु कैन फॉलो मी। समझ में आ रहा है? यानी कि आपने जो नया नवेला जो फेसबुक पेज बनाया इसको कौन कौन फॉलो कर सकता है, इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना और क्लिक करने के लिए इस पर पब्लिक पहले से यहां पे आना चाहिए। समझ में आ रहा है? यदि आपके चैनल पर या सॉरी आपके फेसबुक पेज पर कुछ और आ रहा है तो यहां पे पब्लिक आना चाहिए। समझ में आ रहा है? दूसरा है हु कैन सी योर फॉलोअर्स ऑन योर टाइमलाइन, यानी कि यहां पे पूछा जा रहा है आपका जो फेसबुक पेज है इसको टाइमलाइन से कौन कौन देख सकता है। तो यहां पे आपको पब्लिक पर जाना, पब्लिक पर जाने के बाद यदि फ्रेंड या फिर ओनली मी इस पर आपका है तो कभी भी आपका फेसबुक पेज ग्रो नहीं हो सकता, कितना भी उस पर वीडियो आप अपलोड कर लो। यहां पर आपका पब्लिक होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका जो फेसबुक पेज है वो किसी के भी द्वारा देखने वाला होना चाहिए। यदि आपने यहां पे फ्रेंड वाला क्लिक कर रखा है यानी केवल फ्रेंड देख पाएंगे तो अदर व्यक्ति नहीं देख पाएगा, तो नया व्यक्ति कैसे आपके फेसबुक पेज को फॉलो करेगा, कैसे देख पाएगा यदि वो देखेगा ही नहीं तो। समझ में आ रहा है? तो आपको यहां पे पब्लिक करके रखना है। तीसरा पब्लिक पोस्ट एंड कमेंट, इसको भी यहां पे आपको पब्लिक करके रखना है क्योंकि आप कि जो फेसबुक पेज पर जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो भी विजिबल होना चाहिए, वो भी पब्लिक में होना चाहिए। दोस्तों दूसरा आप चाहो तो यहाँ पे पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन है, इसको भी पब्लिक करना है क्योंकि जब भी आप अपने फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड करने के लिए जाओगे तो जैसे कि यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आता है वैसे ही आपका जो फॉलोअर्स है उनके फेसबुक पेज पर नोटिफिकेशन आएगा यदि आपने यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन कर लिया तो। इस पर यहाँ पे पब्लिक आना चाहिए। दूसरा पब्लिक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, ये भी यहाँ पे पब्लिक होना चाहिए। और लास्ट में ऑफ फेसबुक प्रीव्यू, ये भी आपके ऑन होना चाहिए। इनमें से कोई भी यदि पब्लिक नहीं है तो जल्दी से जाके यहां पर पब्लिक कर लीजिएगा, अदरवाइज कितना भी आप मेहनत करते करते अपने चैनल पर पसीना बहाइए, आपका फेसबुक पेज कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो ये तो यहां पर 4-5 सेटिंग्स रही। अब मैं आपको और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताने के लिए जा रहा हूं। इसके लिए मैं आपको बैक ले जाना चाहूंगा और बैक ले जाने के बाद
मैं आपको ले जाना चाहूंगा प्रोफाइल डिटेल में। जैसे ही आप प्रोफाइल डिटेल ऑन करते हैं तो दोस्तों यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो यहां पे करनी होती है। पहली सेटिंग्स आपको यहां पे अपनी कैटेगरी यहां पे लिखनी है। जैसे कि एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, मेरी कैटेगरी यहां पे डिजिटल है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पे डिजिटल क्रिएटर का रोल अदा कर रहा हूं। मैं यहां पे आप जैसे नए नए यूट्यूबर्स को ट्रेनिंग्स देता हूं, वीडियो बनाना सिखाता हूं, कैसे यूट्यूब से फेसबुक से आप पैसा कमा सकते हैं, ये यहां पे सिखाता हूं। तो मेरी एक तरह से डिजिटल कैटेगरी है। आप चाहो तो यहां पे आप अपनी अलग कैटेगरी भी शो कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग की, टेक की, साइंस की, कॉमेडी की, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती है। अब कैसे चेंज करोगे? एडिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपको यहां पे सर्च करना है। जैसे मैं यहां पे सर्च करके दिखा देता हूं, मैं यहां पे ब्लॉग करके सर्च करके दिखा देता हूं। तो यहां पे ब्लॉग की नहीं आ रहा है, मैं यहां पे देखिए यहां पे काफी सारी कैटेगरी आ चुकी हैं। एक्टर, आर्टिस्ट, एथलीट, ब्लॉगिंग, चीफ, कॉमेडियन, डिजाइनिंग, डिजिटल क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपके काम से मैच खाती है, आपको यहां पे लिख ली है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब आप अपने इसी फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड करोगे ना, तो आपकी कैटेगरी के लोगों के पास फेसबुक है, वो आपके वीडियोस को भेजेगा। रीच जो आएगी आपके फेसबुक पेज पर एकदम ऑर्गेनिक आएगी और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आएगी, जो कि बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है? यदि इसको आप प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं करते तो कितना भी आप अच्छा मेहनत कर लो, आपका फेसबुक पेज ग्रो नहीं होगा। तो मेरा तो डिजिटल क्रिएटर है, तो मैं यहां पे डिजिटल क्रिएटर ही बना रहने देना चाहता हूं। दोस्तों यहां पे आप चाहो तो अपना फोन नंबर वगैरह भी दे सकते हैं, मैंने तो फिलहाल यहां पे सब हाइड कर रखा है। दोस्तों दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो है आपकी, जैसे YouTube चैनल का लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर कोई वेबसाइट्स का लिंक यहां पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो भी यहां पे जरूरी हो जाता है। जैसे कि मैं यहां पे क्लिक करना चाहूंगा, चूंकि इसको मैं बाद में बताऊंगा, और चाहो तो यहां पे नीचे की साइड में भी आप यहां पे काफी सारी सेटिंग्स है वो यहां पे ऑन कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने जब फेसबुक प्रोफाइल बनाया होगा ना, तो ये सेटिंग्स तो बाय डिफॉल्ट आपके फेसबुक पेज में आ जाएंगे। मैंने भी यहां पे कुछ भी नहीं किया, मैंने पहले से फेसबुक प्रोफाइल में ये सेटिंग्स ऑन कर रखा था, वो यहां पे है, बाद बाकी आप देख सकते हैं। देखिए ये सेटिंग्स तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा आपको 8 से लेकर 10 सेटिंग्स और करनी है। गौर से देखिएगा, एक एक सेटिंग्स बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद मैं आपको एक और सेटिंग्स बताता हूं। आपको यहां पे स्टोरी में क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों स्टोरी में क्लिक करते हैं तो यहां पे स्टोरी प्राइवेसी के नाम से एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आती है, आप देखना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पे आपकी जो नई नवेली फेसबुक पेज है वो फ्रेंड पर क्लिक होगी। इसका मतलब ये होता है यदि आपका पहले से फ्रेंड पर क्लिक है तो इसका मतलब ये है कि जो आप अपने फेसबुक पेज पर स्टोरी लगाएंगे ना, वो केवल आपके फ्रेंड के पास ही सजेस्ट करेगा फेसबुक, यदि आपका पहले से फेसबुक पर फ्रेंड पर क्लिक है। यदि आप इसको पब्लिक कर देते हैं तो आपकी जो रील्स है, आपकी जो स्टोरी है, वो सभी के पास जाएगी। तो हम तो भाई ऐसा ही अपना फेसबुक पेज बनाना चाहेंगे ना, जो कि हर व्यक्ति हमारे फेसबुक की जो स्टोरी है वो देख पाए, इसलिए यहां पे पब्लिक करना है। क्या करना है? पब्लिक करना है, और उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। समझ में आ गया? ये आपको करनी है। उसके बाद अलाउ अदर टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज, इसको भी आपको यहां पे क्या करना है? इनेबल करके रखना। दूसरा व्यक्ति चाहे तो आपकी स्टोरी को शेयर कर सकता है, वो भी शेयरेबल बनाना है, क्योंकि इससे आपके पेज का फायदा होगा। जितना मैक्सिमम लोग आपके फेसबुक पेज को शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपके फॉलोअर्स वगैरह बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तीसरी, अलाउ पीपल टू शेयर योर स्टोरीज इफ यू मेंशन देम। देखिए इसको भी इनेबल करके रखना है। अलाउ फॉलोअर्स टू रिप्लाई टू योर स्टोरी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। यानी कई बार क्या होता है, जब हम स्टोरी लगाते हैं ना, तो कई हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं उसमें कमेंट करते हैं, हमारी नई चीज सिखाते भी हैं, हमसे कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं तो वो भी वहां पे करते हैं, वो भी जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? तो इसको भी यहाँ पे इनेबल करके रखना है। ये सारी की सारी चीजें पब्लिक होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए, तभी आपका जो स्टोरी है वो ज्यादा रिकमेंडेबल होगा, ज्यादा रीचेबल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक एक सेटिंग्स में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों हमें बैक आना है। बैक आने के बाद स्टोरी का तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं रील्स का ऑप्शंस, क्योंकि रील्स सबसे ज्यादा फेसबुक पेज पर वायरल होते हैं। मैक्सिमम आपने फेसबुक पर देख रहे होंगे रील्स से ही ज्यादा व्यूज आते हैं, और इसी से हमारा फेसबुक पेज है वो वायरल होता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही मैं इसके रील्स पर क्लिक करता हूं, रील्स पर जैसे रील्स पर क्लिक करता हूं, यहां पे अलाउ एनीवन टू रिमिक्स योर फ्यूचर पब्लिक रील्स, इसको इनेबल यहां पे होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है आपको यहां पे अलाउ करना है, जो भी कोई व्यक्ति आपकी रील्स को देखना चाहे वो देख सकता है कि नहीं देख सकता। हम तो भाई अलाउ ही करेंगे ना। समझ में आ रहा? हम तो चाहेंगे कि हमारा जो रील्स है वो हर व्यक्ति देखे, तभी तो हमारे फेसबुक पेज पर ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो आपको यहां पे अलाउ कर देना है। नीचे की सेटिंग्स, अलाउ अदर टू शेयर योर रील्स, हम चाहेंगे कि हमारी जो रील्स है वो लोग शेयर भी करें, तो इसके लिए भी यहां पे अलाउ कर देना है।
और देखिए यहां पे रील्स डिफॉल्ट ऑडियंस यहां पे पब्लिक होना चाहिए। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, इस पर बिल्कुल भी फ्रेंड या फिर फ्रेंड एक्सेप्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यहां पे पब्लिक होना चाहिए। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। इस स्टोरी की मैं आपको बता चुका हूं और यहां पे रील्स की बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम आपकी जो व्यूवरशिप आएगी वो रील्स के द्वारा आएगी। यदि यहां पे आपकी रील्स पब्लिक नहीं है तो दोस्तों कितना भी आप अपने इस नए नवेले फेसबुक पेज पर रील्स डाल लो, ये वायरल नहीं होंगी। समझ में आ रहा है? ये यहां पे सारी की सारी सेटिंग्स करनी है। अब देखिए ये तो रही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, अब मैं आपको और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताने के लिए जा रहा हूं। एक एक सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आपने मिस कर दिया तो दोस्तों कितना भी आप मेहनत कर देना, आपका फेसबुक पेज रिकमेंडेबल नहीं होगा, रीचेबल नहीं होगा, वो वायरल नहीं होगा, तो आप पैसे भी नहीं कमा पाएंगे। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, इनमें पेजेस को लेके आता है। जैसे ही आप पेज पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका जो प्रोफाइल है वो यहां पर रिकमेंडेबल दिखाना चाहिए। कैसे दिखाएगा? जैसे व्यू पर क्लिक करते हैं तो व्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपका जो फेसबुक पेज है जो कि प्रोफाइल से आपने बनाया है वो यहां पर रिकमेंडेबल शो होना चाहिए। यदि यहां पर नॉन रिकमेंडेबल शो हो रहा है, इसका मतलब आपने अपने प्रोफाइल में कुछ गलत सलत कॉपीराइट वाला आइटम आपने अपलोड कर रखा है, उसको आपको डिलीट करना है, तभी कहीं जाकर आप उसको फेसबुक प्रोफाइल को फेसबुक पेज में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है? ये यहां पर रिकमेंडेबल होना चाहिए, क्योंकि रिकमेंडेबल होगा तभी तो फेसबुक पेज पर हमारी जो ऑडियंस है वो आएगी। फेसबुक किसको रीच भेजेगा? जो कि फेसबुक पेज ज्यादा रिकमेंडेबल होगा। समझ में आ रहा है? ये यहां पर रिकमेंडेबल होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने पेज के बारे में बता दिया, अब मैं आपको बैक ले जाना चाहूंगा। बैक ले जाने के बाद मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो यहां पे मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं, आपको मैं नेविगेशन बार यहां पे बताना चाहता हूं। जैसे कि आप यहां पे नेविगेशन बार का एक ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे कि कई सारे फेसबुक पेज पर देखा होगा आपने फॉलोइंग का ऑप्शन आता है, कई फेसबुक पेज पर लाइक का ऑप्शन आता है, कई फेसबुक पेज पर वॉच नाउ का ऑप्शन आता है। ये जो बटन्स होते हैं ये कैसे एक्टिव करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, अपने फेसबुक पेज पर एक्टिव करनी होती है। मैंने कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना है नेविगेशन बार में। कहां जाना है? नेविगेशन बार में। जैसे ही नेविगेशन बार में हम जाते हैं, यहां पे आपको दो सेटिंग्स दिख जाएगा, कस्टमाइज द बार और मैनेज नोटिफिकेशन डॉट्स। ठीक है, आपको कस्टमाइज द बार में आपको जाना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए यहां पे काफी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, नीचे की साइड में यहां पे देख रहे होंगे अवेलेबल शॉर्टकट्स के नाम से यहां पे ऑप्शंस है। ठीक है, अब देखिए यहां पे सारे ऑटो करके रखा है, यानी कि जो ऑटो यहां पे करके रखा है तो फेसबुक चाहेगा वो आपके फेसबुक पेज पर एक तरह से जो फॉलो वाला बटन या फिर अपना वॉच नाउ वाला बटन या मैसेज वाला बटन शो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं, हमें अपना फेसबुक पेज का कंट्रोल अपने हाथ में हमें रखना है, फेसबुक के हाथ में नहीं देना है। तो इसके लिए हमें शॉर्टकट यहां पे देना पड़ेगा कि जो हमारा फेसबुक पेज है इसको लोग कैसे फॉलो करेंगे, इस पर लोग कैसे ज्यादा आएंगे, कैसे इसकी रीच हमें बढ़ानी, इसके लिए हमें यहां पे कुछ शॉर्टकट्स है वो देनी पड़ेंगी। अब जैसे कि यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं, मैंने पहली शॉर्टकट दे रखी है वीडियो की। अब जैसे ही आप मेरे संतोष सिंह के नाम से सर्च करोगे ना अपने फेसबुक पेज पर, उसके सर्च बार में जाके, तो मेरा यहाँ पे ये जो फेसबुक पेज आ जाएगा और वहां पे फॉलोइंग का ऑप्शन भी आएगा और यहाँ पे वॉच नाउ का भी ऑप्शन आएगा। भरोसा नहीं है तो आप देख लेना। जैसे ही वॉच नाउ का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, आप चाहो तो मेरे फेसबुक पेज पर वीडियो भी देख सकते हैं और इसको फॉलो भी कर सकते हैं। अब आप यदि चाहते हैं कि इस प्रकार आप भी अपने फेसबुक पेज पर वॉच नाउ का ऑप्शन लाना चाहते हैं, क्योंकि वॉच नाउ के ऑप्शन से क्या होता है पता है, आपकी जो ऑडियंस होती है आपके फेसबुक पेज को चेक कर लेती है कि आपका कंटेंट कैसा है। यदि आपके कंटेंट में दम है तो वो तुरंत ही फॉलो कर लेती है, इससे फॉलोअर्स हमारे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोस्तों यहां पर आपको शॉर्टकट के लिए क्या करना है, जैसे ही आप वीडियो में गए, जैसे कि मैं आपको दूसरा यहां पर शॉर्टकट करके दिखा देता हूं। जैसे कि मान के चलो मैं ग्रुप को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो इस पर मैं गया, इस पर करने के बाद देखिए पिन का यहां पे ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही पिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करने के बाद सेव करेंगे, आपका यहां पे योर शॉर्टकट के नाम से यहां पे मेरा वीडियो शो हो रहा है, आपका ग्रुप शो होने लगेगा। हालांकि आपको यहां पे वीडियो ही करना है, ठीक है,
क्योंकि जब वीडियो करते हैं तो वॉच नाउ का बटन आपको मिल जाएगा और फॉलोइंग का बटन तो आपको पहले से मिला होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे इस प्रकार के शॉर्टकट्स देना है आपको, ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं देना है, केवल 2 बटन का ही शॉर्टकट्स देना है। समझ में आ रहा है? हालांकि आप अपने फेसबुक पेज पर 3 शॉर्टकट्स दे सकते हैं। ऊपर की साइड में यहां पे क्लियर देख रहे हैं, यहां पे 3 शॉर्टकट्स के लिए बोल रहा है, तो आप चाहो तो यहां पे 3 शॉर्टकट्स दे सकते हैं, लेकिन मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि केवल आपको 2 शॉर्टकट्स देना है। समझ में आ रहा है? कितने? 2। तो दोस्तों ये यहां पे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हो गया। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स इतना करने के बाद अब मुझे लगता है आपको और यदि चेक करना है तो पर्सनल अकाउंट्स वाला जो सेटिंग्स है ये भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होता। और डिटेल में मैं कल इसी चैनल पर आपको सेटिंग्स ऑन करके दिखाऊंगा। अभी भी आपको किसी प्रकार की सेटिंग समझ में नहीं आई है और आपके दिमाग में डाउट्स आ रहा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, अपना डाउट लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? दोस्तों सभी क्रिएटर के यूट्यूबर्स से मैं फिर से कहना चाहता हूं, यदि आपने अभी अपना जो फेसबुक पेज है वो नहीं बनाया है तो जल्दी से बनाइए और अपने फेसबुक पेज को अपने यूट्यूब चैनल से कनेक्ट कर दीजिए, जिससे कि डबल रीच मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं? आईपीएल 2024 को यदि आपको अपना बनाना है तो दोस्तों आपको फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, तभी आपका चैनल ग्रो होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और हां, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।